Hello my lovable and dearest students, very good evening to all of you. Welcome back to my channel Phantom Study Classes 112. I hope आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, खुश होंगे, खुश मिजाज होंगे। आप लोग को बेहतर पढ़ाई लिखाई चल रही होगी, आप लोग मेहनत कर रहे होंगे। हम लोग पिछले लेक्चर में देख रहे थे, कुछ एग्जाम्पल देखे थे, करीब 10 एग्जाम्पल देखे थे रिलेटेड टू इंटीग्रेशन। हम लोग आगे कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सपोज फर्स्ट लेते हैं, आई बराबर आपका दिया गया है इंटीग्रेशन 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x का होल स्क्वायर dx दिया गया। ये आपका क्वेश्चन दिया गया, इसको आपको सोल्व करना। तो ये आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर, पहले इसको हम तोड़ देंगे, आपका हो जाएगा 2 टू द पावर x का होल स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर x का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 इंटू 2 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर x इंटू इधर dx हो गया आपका। यहाँ से आपको हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, जो आपका पावर तो पावर होता है वो आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो या तो 2 को इधर लिख दें, x को ऊपर लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसको हम लोग। ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 2, इसको चेंज कर देते, x को ऊपर कर देते, 2 की इधर, आपका हो जाएगा इतना प्लस 3 की पावर 2, इसके पावर x हो जाएगा प्लस। अभी देखिए पावर में सेम है, x एक सेम है, तो ये जो 2 इंटू 3 हो जाएगा आपको मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 बाहर हो गया इंटू 2 इंटू 3 होल पावर में x हो गया। यहाँ से आपका इधर dx हो गया। यहाँ से हम लिख सकते हैं आई बराबर हो गया आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा 4 टू द पावर x प्लस हो जाएगा 9 टू द पावर x प्लस 2 इंटू 6 टू द पावर x, इधर हो गया आपका dx। अब इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो सब लोग को हम लोग अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं। तो जब आपका आई बराबर इंटीग्रेशन 4 टू द पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन 9 टू द पावर x dx प्लस 2 कांस्टेंट है इसमें गुना, इसको हम लोग बाहर लिख देते हैं, इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 6 टू द पावर x dx हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका आई बराबर होगा। आप लोग का फॉर्मूला पता है कि इंटीग्रेशन a टू द पावर x dx का होता है a टू द पावर x अपॉन log a, या तो ln a कहते हैं। ठीक है, ये होता है, तो इसका फॉर्मेट में है, तो ये आपका हो जाएगा 4 टू द पावर x का इंटीग्रेशन 4 टू द पावर x अपॉन log 4 हो जाएगा प्लस, इस प्रकार से इसको भी लिख सकते हैं हम लोग 9 टू द पावर x अपॉन log 9 प्लस 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 टू द पावर x अपॉन log 6 प्लस हो जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका बन जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका आई बराबर है इंटीग्रेशन 2 टू द पावर 3x इंटू 3 टू द पावर 2x dx, इस प्रकार से दिया गया आपको। ठीक है, तो ये जो है 2 की पावर 3 पहले हम लोग कर देंगे, तो 2 की पावर 3 आपका हो जाएगा 8, इसको होल पावर में x हो गया इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9, तो पावर में हो गया x dx हो गया। जिस प्रकार से इसमें हम लोग किए हैं कि आपका पावर सेम है, x सेम है, तो 2 इंटू 3 हो गया मल्टीप्लाई, इस प्रकार से इसमें हो जाएगा, पावर सेम होता है तो जो नंबर होते हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, पावर सेम हो जाता है, फिर तो हो जाएगा आपका 9 8 जा 72 हो जाएगा, होल पावर में होगा x, हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, इजीली आपका इंटीग्रेट हो जाएगा इस प्रकार से, तो हो जाएगा आपका आई बराबर 72 टू द पावर x डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा log 72 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, आपका आई बराबर इंटीग्रेशन बराबर इंटीग्रेशन 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स है। तो देखिए 1/1 प्लस साइन एक्स है। इस प्रकार से, इस प्रकार का जो क्वेश्चन रहेगा आपका 1 प्लस कॉस एक्स, या तो 1/1 माइनस tan एक्स हो गया, या तो 1/1 प्लस आपका हो गया cot एक्स। इस प्रकार से जो क्वेश्चन रहेंगे इसको हम लोग रेशनलाइज कर देंगे, परिमीकृत कर देंगे। इसको जब हम लोग परिमीकृत करेंगे तो नीचे में 1 प्लस साइन एक्स है, तो इसको हम लोग 1 माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। आपका हो जाएगा, ऊपर में लिख देते हैं 1 माइनस साइन एक्स, नीचे में आपका 1 प्लस साइन एक्स है इंटू 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस साइन एक्स हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड किए इंटू आपका dx हो जाएगा। यहाँ से आपका आई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स अपॉन, अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आपका कॉस स्क्वायर एक्स होता है, तो आपका हो जाएगा ऊपर में 1 माइनस साइन एक्स अपॉन हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, हो गया डी एक्स। क्लियर? अब यहां से आपका आई बराबर हो गया। अब इसको हम लोग अलग अलग कर देते हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स कर देते हैं माइनस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स कर देते हैं, तो आपका हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना, आपका dx हो गया। यहाँ से आपको हो गया आई बराबर इंटीग्रेशन, अब देखिए 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस इस साइन एक्स बाई एक, इसमें से कॉस एक्स निकाल लेते तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स आपका tan एक्स हो जाएगा, और इसमें जो है कॉस एक्स बचेगा उसको हम लोग ऊपर सेक एक्स लिख सकते हैं। देखिए एक लाइन और लिख देते हैं, साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू जो कॉस स्क्वायर एक्स है उसको हम लोग कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कर रहे हैं। यहां से आपका हो जाएगा ना dx, यहां से आपका हो गया आई बराबर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स आपका बन गया tan एक्स इंटू 1 बाई कॉस एक्स आपका सेक एक्स हो गया, dx हो गया। अब इसको हम लोग अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, इसका अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका अलग इंटीग्रेशन, तो हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन हो गया सेक एक्स इंटू tan एक्स dx हो गया। ठीक है, यहां से आपका आ जाएगा, जब इसको सोल्व कीजिएगा देखिए सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है tan एक्स का, इसका मतलब जब सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे दैट मस्ट बी आवर tan एक्स, तो हो जाएगा आपका आई बराबर हो जाएगा tan एक्स माइनस सेक एक्स इंटू tan एक्स का इंटीग्रेशन आपका सेक एक्स हो जाएगा, क्योंकि सेक एक्स का डिफरेंशिएट करते थे आपका सेक एक्स इंटू tan एक्स होता है, ये आपका हो जाएगा tan एक्स माइनस सेक एक्स प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, बस आप फॉर्मूला याद रखिए, जो भी आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखाया गया है आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, आई बराबर है इंटीग्रेशन कॉस 5x प्लस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2
cos 3x, ये आपका क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन cos 5x प्लस cos 4x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 cos 3x, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए cos c प्लस cos d, इसका एक फॉर्मूला होता है cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d बराबर फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू होता है cos c माइनस d बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। c के स्थान पर 5x है, d के स्थान पर 4x, तो हो जाएगा आपका i बराबर इंटीग्रेशन तो cos c प्लस d बाई 2 करने का मतलब 2 cos c प्लस d 5x प्लस 4x बाई 2 हो जाएगा इंटू cos c माइनस d 5x माइनस 4x बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई आपका 1 माइनस 2 cos 3x dx, ठीक है। यहाँ से आपका जो i बराबर इंटीग्रेशन 2 cos 5 प्लस 4 हो गया 9x बाई 2 इंटू cos 5x माइनस 4x हो गया x बाई 2 डिवाइडेड बाई। अब ये देखिए ये जो है यहाँ पर 1 माइनस 2, इसको बाहर ले लेते 2 को, ये आपका बचेगा cos 3x, ठीक है। ये जो आपका cos 3x बचेगा इसको हम लोग हाफ एंगल में तोड़ देते हैं। हाफ एंगल का फॉर्मूला आपको पता है cos 2x बराबर, ये आपका डबल एंगल वाला है, तो cos 2x बराबर आपका होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, डबल एंगल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग डबल एंगल से सिंगल एंगल में कर रहे हैं, ठीक है, हाफ एंगल में। इसका हम लोग इस प्रकार से यहाँ पे अप्लाई कर दें तो cos 3x को हम लोग लिख सकते हैं इसके फॉर्म में, cos 3x बराबर क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 3x बाई 2 माइनस 1, इसके फॉर्मेट में इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ से आप लिख दीजिए इसको cos 3x को 2 cos स्क्वायर 3x बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा, इतना dx हो गया। यहाँ से आपका हो गया i बराबर इंटीग्रेशन 2 cos 9x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 बाई। अभी देखिए ये हो जाएगा आपका 1, ये हो गया आपका माइनस 4 हो गया cos स्क्वायर 3x बाई 2 माइनस 2 और माइनस 1 करेंगे तो आपको होगा प्लस 2 हो गया, इतना dx हो गया, ठीक है। यहाँ से हो गया आपका i बराबर इंटीग्रेशन 2 cos 9x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 1 3 माइनस 4 cos स्क्वायर 3x बाई 2 dx हो गया। अब देखिए इसमें देखिए 3 माइनस 4 cos स्क्वायर x के टर्म में है आपका, तो आपको एक फॉर्मूला ये पता होगा cos 3x बराबर थर्ड एंगल का फॉर्मूला, cos 3x बराबर आपका होता है फॉर्मूला 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x होता है, क्लियर। यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, इसमें से हम लोग जब x cos x कॉमन लीजिएगा तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये हो गया आपका cos 3x, ये बन जाएगा आपका cos x जब कॉमन लीजिएगा इसमें बन जाएगा 4 cos स्क्वायर x माइनस हो जाएगा 3,
ठीक है। ये तो अगर इसमें हम लोग माइनस कॉस एक्स लेते हैं, अगर माइनस कॉस एक्स लीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस, ये होगा आपका प्लस। माइनस कॉस एक्स इसमें ले रहे हैं टोटल में, जब माइनस कॉस एक्स को में लेंगे तो इसमें 4 कॉस स्क्वायर एक्स, ये माइनस को ले लिए तो इसमें हो जाएगा प्लस 3। तो देखिए इसके फॉर्मेट में आप ये देख रहा होगा, माइनस कॉस एक्स कॉस 3x, ये आपका 3 माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर, ठीक है। तो ये जो है इतना बराबर हम लोग लिख सकते हैं, ये इसका वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, तो 3 माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स बराबर लिख सकते हैं कॉस 3x बाई कॉस एक्स। ये वाला हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, लेकिन यहाँ पर आपका x है, यहाँ पर आपका दिया गया है 3x/2 दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका इसका ये थर्ड एंगल है, ठीक है। तो जब इससे हम लोग इसमें कन्वर्ट कर देंगे तो इसमें आपका 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, x में 3 मल्टीप्लाई है ना, तो इसमें आपका 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से आपका बन जाएगा इंटीग्रेशन 2 cos 9x/2 इंटू हो जाएगा आपका cos x/2 डिवाइडेड बाई ये वाला आपका बन जाएगा cos 3 इंटू 3x/2 लिख सकते हैं, क्योंकि x का स्थान पे 3x/2 है, इसमें 3 होगा मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई आपका जाएगा cos 3x/2, ठीक है। यहाँ से आपका आ जाएगा I बराबर लिख सकते हैं हम लोग इंटीग्रेशन 2 cos 9x/2 इंटू cos x/2 होल बाई में आपका हो जाएगा cos 3 जा 9x/2। अब ये जो नीचे वाला cos 3x/2 ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, आपको cos 3x/2 cos 9x/2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ऊपर आपका बन जाएगा इंटीग्रेशन 2 cos 3x/2 कर देते हैं, इसको आगे कर दीजिए, हो जाएगा आपका 2 cos 3x/2 इंटू cos x/2, ठीक है। अब फिर से ये वाला हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे इसमें, ये वाला cos c प्लस डी वाला 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2 आपका क्या होता है cos c प्लस cos d होता है, ठीक है। तो यहाँ पर c के स्थान पर आपका कितना होगा, इसको जब आप जोड़िएगा, इसको जोड़िएगा तो ये आपका हो जाएगा cos 3x/2 प्लस x/2 आपका हो जाएगा cos 2x हो जाएगा। अब जब इतना माइनस इतना कीजिएगा आप तो ये आपका बन जाएगा cos x हो जाएगा। तो इसको हम लोग इधर देख लेते हैं, यहाँ से आपका हो जाएगा I बराबर तो हो गया इंटीग्रेशन 2 cos 3x/2 इंटू cos x/2 dx, ठीक है। यहाँ से आपका हो जाएगा I बराबर जो 2 cos c/2 2 cos c माइनस d/2 ये हो गया cos c प्लस d/2 हो गया आपका c प्लस d/2 हो गया आपका c माइनस d/2 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं cos c, तो c के स्थान पर आपका क्या होगा, इसको जब हम लोग जोड़ेंगे c और प्लस d को तो आपका हो जाएगा 3x/2 प्लस x/2 हो जाएगा इंटू इतना माइनस इतना कर देंगे तो हो जाएगा प्लस में होगा, इंटू नहीं होगा, यहाँ पर आपका होगा प्लस cos हो जाएगा 3x/2 माइनस x/2 इतना इंटू हो जाएगा आपका इधर dx ना dx हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका हो जाएगा I बराबर इंटीग्रेशन, अब इसको जब जोड़िएगा तो आपका बन जाएगा cos 2x इंटू सॉरी प्लस में हो जाएगा आपका cos x हो जाएगा,
ये हो जाएगा आपका cos x हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब दोनों को हम लोग अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे तो आपका जो आई बराबर इंटीग्रेशन cos 2x dx प्लस इंटीग्रेशन cos x dx हो जाएगा। आई बराबर हो गया cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x होता है, लेकिन यहाँ पर 2x है, ये हो जाएगा आपका sin 2x हो जाएगा। ठीक है, cos x का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा sin cos 2x है तो sin 2x हो जाएगा, और ये जो 2x है इसको हम लोग डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर देंगे तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा प्लस cos x का डिफरेंशिएशन sin x हो गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका थोड़ा सा ये माइनस है ना, ये माइनस आपका नीचे जाएगा तो आपका यहाँ पर एक माइनस साइन आएगा, समझे? यहाँ पर एक आपका माइनस साइन आएगा एक, तो इसके स्थान पर हम लोग लिखेंगे, ये जो लिखे यहाँ पर आपका एक माइनस साइन आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया आपका, ये माइनस साइन आएगा और ये माइनस साइन को हम लोग फिर ऊपर में लिख देंगे। इधर आपका आ जाएगा माइनस एक, इसमें आपका एक आ जाएगा माइनस साइन होगा। यहाँ पर आपका एक माइनस साइन कर देंगे बाहर में, माइनस साइन माइनस होगा, टोटल में माइनस हो जाएगा, टोटल में आपका एक माइनस साइन रहेगा बाहर, इसके भी टोटल में आपका एक माइनस साइन होगा। अब प्लस इसमें आपका हो जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी होगा, ये आपका हो जाएगा, माइनस यहाँ पर छूट गया था आपका। ठीक है, आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं, अलग प्रकार के कुछ और भी इंटीग्रेशन होता है, उसको हम लोग देखते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। मैथ में थोड़ा सा अगर माइनस प्लस हो गया तो बस कल्याण हो जाएगा। मैथ माइनस प्लस का खेल है। आप लोग खूब प्रैक्टिस करते रहिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेहतर तरीके से आप लोग समझ में आएगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, अलग अलग प्रकार देखते हैं इंटीग्रेशन का। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। समाकलन के भिन्न प्रकार। या अलग अलग प्रकार। तो देखिए, जो आपका अलग अलग प्रकार हैं, इसके लिए आपको 3 प्रकार के पढ़ना। आपका पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। दूसरा आपका है बाय पार्ट्स मेथड, बाय पार्ट्स मेथड, या इसी को हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट रूल। इसको कहते हैं हम लोग प्रोडक्ट रूल, गुणनफल नियम।
या विभाजन नियम, गुणनफल नियम, गुणनफल विधि। थर्ड जो है आपका वो है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, आंशिक भिन्न विधि, आंशिक भिन्न विधि या नियम। ठीक है, तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में देखते हैं। किस प्रकार से जो इंटीग्रेशन दिया गया रहता है, इंटीग्रेशन में जो फंक्शन दिए रहते हैं उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं और उसको हम लोग सोल्व करते हैं। सो हम लोग फर्स्ट मेथड पे चलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें देखिए इसका जनरल फॉर्म जैसे आपका दिया गया आई बराबर इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स है डी एक्स। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये जो आपका नीचे वाला एफ एक्स है इसको हम लोग कुछ सब्स्टिट्यूट कर दें, इसको हम लोग कुछ मान लेंगे। ठीक है, अब इसको जब हम लोग कुछ मानेंगे फिर इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन आपका ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तभी आपका इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड रहेगा। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं, इसको जो मान लेंगे कि पुट एफ एक्स बराबर लेट सपोज टी मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ द साइड्स, दोनों तरफ हम लोग एक्स के संदर्भ में डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसको लिखेंगे एफ डैश एक्स हो जाएगा, एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे ये हो जाएगा आपका डी टी, इसको टी के रिस्पेक्ट में इसको एक्स के रिस्पेक्ट में किया, एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा आपका डी टी। तो ये जो आपका इंटीग्रेशन है बन जाएगा, अब इंटीग्रेशन इसको क्या माने टी माने हैं, एफ डैश डी एक्स क्या आपका डी टी, तो ऊपर हो गया आपका डी टी बाई टी। और आप लोग का बताए हैं कि इंटीग्रेशन 1/x dx का होता है log x, क्योंकि जब log x को आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा आपका 1/x आता है, तो 1/x को डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट कीजिए तो आपका log x हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा log t, या तो कहें कि ln t भी कर सकते हैं, आपका log t हो जाएगा। अब हम लोग t का वैल्यू पुट कर दें, t बराबर क्या हम लोग दिए, किसको हम लोग माने थे t एफ एक्स को, तो हो जाएगा आपका log मोड एक्स एफ एक्स लिख सकते हैं, लॉग मोड एफ एक्स। मोड इसलिए लगाएं क्योंकि जो आपका लॉग है डिफाइन होता है इस प्रकार से, इसका जो आर्गुमेंट है तो कहें जो नंबर है इट नॉट बी निगेटिव वैल्यू, ये आपका निगेटिव वैल्यू नहीं होना चाहिए। तो ये आपका इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा। जैसे हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं कुछ, और इसमें एक सी भी लगा देंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा। चलिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का एग्जांपल देखते हैं। सपोज दिया गया है फर्स्ट एग्जांपल आई बराबर इंटीग्रेशन आपका cot x dx, तो इसको हम लिख सकते हैं cos x बाई sin x dx लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो आपका sin x है इसको हम लोग t मान लेते हैं, तो लिख देंगे यहाँ पर पुट sin x बराबर t। ठीक है, sin x बराबर t माने, फिर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x dx बराबर बन जाएगा dt हो जाएगा। यहाँ से आपका हो गया आई बराबर इंटीग्रेशन हो गया cos x dx dt हो गया, अब बाई आपका t। तभी देखें कि वो 1/t का इंटीग्रेशन होता है
log t, तो हो जाएगा आपका log t प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा। और t के वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपका जो log, इसको मोड भी लिख सकते हैं, log मोड sin x प्लस c, आपका आंसर हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन देखते हैं, जैसे आपका tan x है, इंटीग्रेशन tan x dx बाई tan x dx आपका ना इंटीग्रेशन tan x dx है ना बराबर आपका हो जाएगा, इसको tan x को हम लोग sin x बाई cos x कर देते हैं, हो जाएगा sin x बाई cos x dx। अब यहाँ पर हम लोग नीचे वाला जो टर्म है इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लिखेंगे पुट cos x बराबर t मान लेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे हम लोग, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x dx बराबर हो जाए आपका dt, तो माइनस को इधर कर देंगे क्योंकि आपका sin x dx का वैल्यू निकालना है, हो जाएगा आपका यहाँ से sin x dx बराबर माइनस dt हो जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा I बराबर इंटीग्रेशन, ये आपका हो गया माइनस dt अपॉन t, तो 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है माइनस log mod t लिख सकते हैं, या तो सिर्फ t भी प्लस c हो जाएगा। यहाँ से आपका t के वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हो जाएगा आपका माइनस log mod sin x cos x, क्योंकि हम लोग t माने थे cos x को, प्लस c हो जाएगा। या तो आपका आंसर में इस प्रकार से भी लिखा हुआ रह सकता है कि ये जो माइनस है, माइनस इसके ऊपर लेके चल जाएंगे हम लोग, तो हो जाएगा आपका log cos x के पावर हो जाएगा -1 प्लस c। तो x के पावर -1 अगर रहता है, x के पावर -1 तो इसको क्या लिखते हैं 1/x लिखते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसको हम लोग भी लिख सकते हैं, cos x को 1/cos x लिख सकते हैं, cos के पावर -1 है तो ये आपका log 1/cos x प्लस c हो जाएगा, और 1/cos x आपका होता है sec x होता है, यहाँ से भी आपका हो जाएगा log sec x प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को डाउट है देन आप लोग कमेंट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड फोकस ऑन स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड नाइट।